हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, की हाल चाल। आई होप सभी बढ़िया होंगे। सभी को राधे राधे। आ गए हैं नए अभ्यास के साथ, यानी कि अभ्यास क्या है 2C और चैप्टर नंबर यानी कि घातांक का अध्याय सेकंड। ठीक है। सवाल है पहला, 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको पता है, ये देख लेना घात का रूप में बदलवा रहा है। 12 को घात के रूप में बदलवा रहा है तो 12 पहले लिख लो, आधार बना दो 12 को। 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है 12, तो ऊपर 6 घात टांग दो। ठीक है, क्लियर हो गया तुम्हारा आंसर। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल क्या है? 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतन में लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस 15,625 को तोड़ दो। 15,625 को तोड़ लो। इसका मतलब 5 से ही टूटेगा, क्योंकि 5 आधार दे रखा है। बहुत जो को आधार अगर बोला है ना, आधार दे रखा है, तो समझ लेना वो संख्या उसी से टूटेगी जो आधार दे रखा है। ठीक है, तो 5 से टूटेगी। देखो 5 दिया 15, 5 एकम 5, एक बचा 12, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है जी, फिर 5 से टूट जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 31 को तोड़ेंगे, एक बचेगा 5 दूनी 10, यहाँ 12 हो गया था, दो बचेंगे 5 25। फिर 5 से तोड़ दो, 5 एकम 5 और 5 सॉरी देखो 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, 125 आ गया। यहाँ जगह कम है तो 125 यहाँ लिखो। फिर 5 से तोड़ दो, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से तोड़ दो 5 25, फिर 5 से तोड़ दो 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि आधार 5 को घातीय संकेतन में लिखना है, तो इसका आधार एक 5 लिखो और दूसरा 125 आधार के लिए बोल, सॉरी 25 के लिए बोल रहा है, और तीसरा 125 के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो 5 के लिए देखो 1 2 3 4 5 6, तो 5 के ऊपर 6 घात हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा 5 25। अब इसके बाद जितनी भी घातें हैं, देखो 5 25 हो गया, 25 के ऊपर घात लगानी है, 25 25 तो दो दो के जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो एक देखो 25, देखो 5 3 की, देखो यहाँ लिख देते हैं एक बारी, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितनी बार है? 1 2 3 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, तो 25 के लिए घातीय संकेतन में बदलवा रहा है। तो देखो ये हो गया 25, ये हो गया 25, ये हो गया 25, तो 25 25 और 25, 25 की पावर 3 हो गई मेरे भाई। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है 125, तो 125 कैसे बनेंगे? चलिए बना के दिखा देते हैं आपको। देखो 5 25, 25 पंजे 125 और 5 25, 25 पंजे 125, तो एक 125 ये हो गया और एक 125 ये हो गया, तो दो 125 हो गए, तो 125 की घात 2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यही हमारे क्या है? आंसर है। यही क्या है? हमारे आंसर है। शायद समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये कह रहा है मतलब 0.0001 को आधार 0.01 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। इसको काटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बता दिया ना कि इस आधार पर घात लगानी है। तो भैया क्या कर सकते हैं, इसकी को मतलब देख लेते हैं एक बार और गुणा करके 0.01, अब गुणा इसी से करके 0.01। ठीक है जी, देखो एक एक कम एक, जीरो का जीरो, दशमलव, चलो दशमलव अभी नहीं, बाद में लगा देंगे आंसर में। ठीक है, तो जीरो क्या हो गया? जीरो, ये भी जीरो और एक ये भी जीरो हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब जीरो से गुणा करेंगे तो 0 0 0, फिर जीरो से गुणा करेंगे 0 0 0। ठीक है जी, इसको जोड़ देते हैं। देखो 1 0 0 0 0, देखो 1 2 1 2, यानी कितनी संख्या हो गई? 4 संख्या के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4, यानी कि अगर 0.01 और 0.01 को 2 बार आपस में गुणा कराते हैं तो आंसर आ रहा है ये वाला। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 0.01 पर घात लग जाएगी 2, क्योंकि 2 बार गुणा करने पर यही आंसर आ रहा है। ऐसे भी इसको कर सकते हैं या फिर इसको काट के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका गुणनखंड भी करके भी यही आएगा। समझ में आई कि नहीं बात? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इस सवाल को भी हल करेंगे। ये क्या था, मतलब इसको काटोगे इतनी देर लगाओगे, तो इसमें गुणा करके दिख रहा है हमें
वैसे भी दिख रहा है कि ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर दे, नहीं इरेज करने की कोई जरूरत नहीं, तो इसको देख लेते हैं। देखो 1000 अगर आप पर नहीं कटे ये तो मेरे को बता सकते हैं, अगर आप पर ये नहीं कटे तो मेरे को आप बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो मैं काट के आपको दिखा दूंगा। सिंपल है। तो 1000 बटा 1331 को आधार 10 बटे 11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। अब उसने बोला कि 1000 मतलब आधार उसका 10 दे रखा है, 1331 का आधार 11 दे रखा है, इसका मतलब ये संख्या ना इन्हीं से कटेंगी। इनसे कटेंगी, इन्हीं से कटेंगी, और ये वाली संख्या देखो इसी से कटेगी। समझ में आई कि नहीं? अगर इसको काटोगे तो ये संख्या इसी से कटेगी, ये जो दे रखा है, ठीक है, इसी से कटेगी। पहले जीरो से काटेंगे, फिर जीरो से काटेंगे, अब फिर गुणा करेंगे ना, देखो एक बार जीरो से कटेगी, फिर जीरो से, और फिर एक एक आता जाएगा लास्ट में, ठीक है, तो फिर एक से कट जाएगी, एक वाला मतलब वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जब करोगे तो 0.0 यही आने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तुम ये मान लेना कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, बाद में 4 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना। कैसे, चलिए मैं एक बार काट के ही दिखा दूं इसको, क्योंकि फिर कहोगे कि सर जी ने काटा नहीं, ठीक है, तो इसको इधर काट लेते हैं, ठीक है। क्या है, 0.0001, ठीक है जी। अब देखो इसको काटोगे, मान लो अभी दशमलव है ही नहीं, तो ये तो जीरो से कटेगा, देखो 0.000 आएगा ही नहीं, एक तो कटेगा नहीं, ठीक है, क्लियर। तो फिर क्या करेंगे, फिर इस जीरो से काट देंगे इसको, 0.0000, ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत, सॉरी एक आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक से काट देंगे, 0.00 और एक आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, एक ही आएगा, एक बेटा हटिया यहाँ से, वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इधर मत आ, ठीक है। तो बेटा क्या करना होगा, देखो इसकी गुणा करेंगे आपस में तो यही आंसर आ रहा है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। तो चलिए इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। तो 1000 किससे कटेगा, 1000 कटेगा हमारा 10 से, उसने बोल रखा आधार, तो 10 एकम 10, 2 जीरो बचे तो लिख देते हैं, और 10 एकम 10 जीरो, 10 एकम 10, तो ये कट गया 1000, तो 1331 भी काट देते हैं, किससे कटेगा, 11 से कटेगा, ठीक है जी। तो देखो 11 एकम 11 करेंगे, दो बचेंगे, 23 23 हो जाएगा, फिर 11 एकम 11 करेंगे, दो बचेगा, 21 हो जाएगा, 11 एकम सॉरी, देखो 11 एकम 11 करेंगे, दो बचेंगे, 23 हो गया, 11 एकम 11, फिर एक बचेगा, 11 एकम 11, फिर काट देंगे इसको, 11 एकम 11, ठीक है जी। देखो 11 एकम 11 करा, और 11 दूनी, यहाँ पर 11 दूनी 22 होंगे, ठीक है, और यहाँ पर 11 एकम 11, एक बच्चा, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, यानी कि देखो ये देखो उसने कहा कि आधार 10/11 को घातीय संकेतन में लिखना है। तो 10 कितने मतलब 1000 कितनी बार में कटा, 10 से 3 बार में, तो 3 घाते ये भी 3 बार में कटा, तो दोनों की पावर 3 लगा दो, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है मेरे भाई, क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो इसको, तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर पांचवा और छठा सवाल। क्या है, इसको कह रहा है 1024/1089 को वर्ग रूप में लिखिए, और 512/729 को घन रूप में लिखिए। तो वर्ग रूप क्या होता है, यानी कि किसी के ऊपर, जैसे कि ये 5 की पावर अगर 2 लगा दें तो ये इसका वर्ग रूप हो गया, 5 का वर्ग रूप हो गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आई कि नहीं। ये वर्ग रूप यानी कि इस इंग्लिश में बोलते हैं वर्ग को स्क्वायर, क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है जी। और घन को क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी ये संख्या 5 है, इसके ऊपर 3 घात लगा दें तो इसको घन बोलते हैं। 3 घात को क्या बोलते हैं, घन, 2 घात को वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूब, क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्यूब बोलते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो हमें इस संख्या को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो पहले 1024 को तोड़ लेते हैं, 2 से टूट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से फिर तोड़ोगे 16 बार में कट जाएगा। आपको पता है 2 से संख्या कोई भी कटती है, टूटती है, तो उसका आधा होता चला जाता है। तो 2 से कटेगी 16 तो 8 बार में, और 2 से काटेंगे 8 तो 4 बार में, 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, और 2 काटेंगे तो 1 बार में,
ठीक है। इसने पूछा कि वर्ग रूप बनाना है, इसका क्या बनाना है, वर्ग रूप। तो वर्ग में तो दो दो के जोड़े लेते चले जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक जोड़ा इससे लिया बाहर, एक इससे लिया, एक इससे और एक इससे। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32। ये 32 का स्क्वायर होगा, ये वाला। ठीक है जी, क्लियर। इसी प्रकार 1089 को भी हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। इतना पता, ये 2 से तो नहीं कटने वाला क्योंकि लास्ट अंक 9 है। तो इसका मतलब ये 3 से कट सकता है या फिर 7 से कट सकता है। किससे, 3 से या 7 से। देखो 3 से काट के देखते हैं, 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 छिंग 18, 3 से कट रहा। देखो 3 तिया 9, एक बच्चा 18 हो गया, 3 छिंग 18 और 3 तिया 9। फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर काट, अब 3 से नहीं कट रहा तो किससे कट रहा है, ये 11 से। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11। दो दो का जोड़ा ले लो, यानी कि 3 यहां से ले ली, 11 यहां से ले लिया, 11 तिया 33 का स्क्वायर ये होता है। किसका, 33 का स्क्वायर ये होता है। तो इसको आंसर में लिख सकते हैं 32/33 का होल स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार इसके तीन 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 के जोड़े बनाएंगे इसको काटने के बाद। तो 512 को पहले तोड़ लेते हैं। देखो दो दूनी 4, एक बचा, दो पंजे 10, एक बचा, दो छिक 12। 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटोगे, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 दूनी। फिर 2 से काटोगे 16 बार में, फिर 2 से काटोगे 8 बार में, फिर 2 से काटोगे 4 बार में, फिर 2 से काटोगे 2 बार में, फिर 2 से काटोगे 1 बार में। 3 3 का जोड़ा बनाना है अब। किसका, 3 3 का। 1 2 1 2 1 2, इससे बाहर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 512 8 का क्यू है। ठीक है जी। बटे में 729 को भी काट लेते हैं। ये किससे कट सकता है, ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट का अंक क्या है, 9 है। या तो 3 से कट जाएगा या 7 से कट जाएगा। 7 से भी नहीं कट रहा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ जी 3 से कट रहा है। देखो 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौक 12। फिर कितना, 3 तिया 9। फिर भी 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर भी 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 2 लिख देता हूं मैं, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 3 3 का जोड़ा बनाओ, एक 3 यहां से, एक 3 यहां से, 3 तिया 9। तो इसका मतलब ये 9 का क्यूब है, यानी कि 8/9 का होल क्यूब, ये इसका क्यूब है। ठीक है जी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमको फॉलो कर लो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमको सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बेल आइकन भी दबा देना ताकि ऐसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। हाँ, इसमें कुछ बचे हैं, देखो कुछ सवाल बचे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 7 8 9 ये बस क्या है, हमारे मल्टीपल क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू इन क्वेश्चन को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, बस छोटे छोटे सवाल है, इनकी गुणा करोगे, ये मतलब टिक मार का सवाल है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ध्यान से देख लो। ठीक है।